हेलो एवरीवन, और आज मैं धातु क्रम यानी मेटलर्जी का नए वीडियो के साथ, और आप इस वीडियो को देखना अंत तक नहीं भूलें क्योंकि इसमें आपका बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं और आप स्किप नहीं करें क्वेश्चन को और बारी बारी से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है सल्फाइड अयस्क। फर्स्ट क्वेश्चन है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण की विधि है, यानी जो सल्फाइड अयस्क होता है उसका कौन सा विधि से सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण आपका झाग प्लावन विधि द्वारा होता है। ये बोर्ड में बहुत बार, अनगिनत बार क्वेश्चन पूछा है। और सल्फाइड अयस्क में आपका उदाहरण है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क का उदाहरण है कॉपर पाइराइड है। कॉपर पाइराइड आपका जो होता है वो सल्फाइड अयस्क। देखिए यहाँ पे सल्फर उपस्थित है और सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है? झाग प्लावन विधि द्वारा। झाग प्लावन विधि द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर, धातु क्रम के प्रयुक्त खनिजों में मृदा अशुद्धियां कहलाती हैं। जो आपका धातु क्रम में जो प्रयुक्त खनिज के साथ जो अशुद्धियां होते हैं उसे क्या कहते हैं? आपको गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैंग। यानी जो अशुद्धि होता है, जो गंदगी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। यानी जो अशुद्धियां हैं गैंग, और आपका अधात्री भी नाम है। क्या नाम है? अधात्री। तो अगले क्वेश्चन की ओर, पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक प्राप्त होता है तत्व, यानी पृथ्वी के सतह पर कौन सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में वो आपका तत्व मिलता है? सबसे ज्यादा जो होता है वो एल्युमिनियम होता है। सबसे ज्यादा जो तत्व मिलता है वो एल्युमिनियम मिलता है। सबसे ज्यादा तत्व क्या मिलता है? एल्युमिनियम। साइनाइड विधि द्वारा किस धातु का निष्कर्षण होता है? साइनाइड विधि द्वारा किस धातु का निष्कर्षण होता है? तो साइनाइड विधि द्वारा Ag, यानी Ag याद कीजिएगा, साइनाइड विधि द्वारा आपका Ag यानी इसको सिल्वर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सिल्वर का निष्कर्षण होता है। यानी सिल्वर का निष्कर्षण जो होता है वो साइनाइड विधि होता है। ये भी आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये आप कतई भी इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो और आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क। देखिए अयस्क किसे कहते हैं? जब खनिज से क्या किया जाता है? धातु निकाला जाता है, और कम पैसा में और ज्यादा मात्रा में धातु निकलता है, उसे अयस्क कहते हैं। देखिए आयरन का अयस्क तो महत्वपूर्ण अयस्क बोला है। अगर आयरन का अयस्क बोलता तो और भी है। देखिए आपका बहुत सारा अयस्क है, लेकिन प्रमुख बोला है तो आपका क्या हो जाएगा? हेमाटाइट हो जाएगा। आयरन का प्रमुख अयस्क हेमाटाइट होता है, और हेमाटाइट का फार्मूला होता है Fe2O3। Fe2O3 ये आपका हेमाटाइट है। क्या है आपका? हेमाटाइट। हेमाटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3। हेमाटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3। तो आप कभी भी इसे नहीं भूलें, हेमाटाइट। हेमाटाइट आयरन का प्रमुख अयस्क है। अगले क्वेश्चन की ओर, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। यानी जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? मिश्र धातु क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाया जाता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु में बोला है कि जर्मन सिल्वर। आजकल लड़की के देखिएगा ना तो कनमा में पहनले चलती है, वो है ना, वो आर्टिफिशियल बोला जाता है। तो आर्टिफिशियल यहीं से बनता है जर्मन सिल्वर। देखने में लगेगा, बड़ा सुंदर लगेगा देखने में, इसका आभूषण बनाया जाता है। और जर्मन सिल्वर में आपका क्या क्या रहता है? कॉपर रहता है, जिंक रहता है, और क्या रहता है? निकेल। निकेल है ना, क्या रहता है? निकेल। यानी आपका ये तीन चीज मिला हुआ होता है। आयरन का निष्कर्षण में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल। ये धातुमल क्या होते हैं? धातुमल यानी धातुमल मतलब हो गया
धातु प्लस मल, मल मूत्र बोलते हैं जी। मल मतलब क्या हो जाएगा, गंदगी। यानी जो धातु में गंदगी उपस्थित होता है वो आपका कौन होता है। यानी बोल रहा है कि आयरन, आयरन यानी लोहा, लोहा का निष्कर्षण में धातु के साथ कौन गंदगी उपस्थित होता है, तो आप याद करेंगे। सब लोग तो मार देंगे FeSiO3, ये गलत है। आपका सही आंसर क्या है, CaSiO3। क्योंकि देखिए हर सभी लोग को लगता है कि यहाँ पे सिलिकेट, आयरन सिलिकेट होगा गंदगी, लेकिन नहीं। क्या आंसर होगा आपका, कैल्शियम सिलिकेट होगा। क्या होगा आपका, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। यानी याद कर लीजिए, आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल क्या होता है, आयरन, आयरन सिलिकेट नहीं, कैल्शियम सिलिकेट इज द राइट आंसर, कैल्शियम सिलिकेट। क्या आंसर होगा, कैल्शियम सिलिकेट। सल्फर को दूर करने के लिए पाइराइड का गर्म किया जाता है, क्या कहलाता है। यानी कॉपर पाइराइड को, यानी कॉपर पाइराइड को गर्म किया जाता है, क्या कहलाता है। अगर सल्फर को दूर करने के लिए, तो सल्फर को दूर करने के लिए आपका एक विधि है जारन। क्या है, जारन। यानी जारन से क्या होता है आपका, इसका दूसरा नाम है आपका भर्जन, इसका नाम है भर्जन। क्या नाम है आपका, भर्जन। यानी जारन और भर्जन में क्या किया जाता है, उसी को दूर किया जाता है, अशुद्धियों को, जो सल्फर यानी सल्फाइड अयस्क होते हैं। डैट मीन्स आपका इसका आंसर होगा भर्जन, आंसर होगा। यानी इसका दूसरा नाम जारन भी है। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में भार के अनुसार पाए जाते हैं। यानी बोला है कि भूप्रपट्टी में सबसे ज्यादा आयतन के अनुसार कौन पाया जाता है, आयतन के अनुसार कौन पाया जाता है। तो हम अभी बताए थे आप लोग को जस्ट पहले कि आपका जो है एल्युमिनियम धरती में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है तत्व। तो यानी कौन हो जाएगा, यानी भूप्रपट्टी कहने का मतलब है कि सतह पर, ठीक है, सतह के नजदीक। थर्माइड विधि द्वारा अपचायक होता है। थर्माइड विधि जो होता है उसमें एल्युमिनियम का औपचायक बनाया जाता है। किसको, एल्युमिनियम का। निम्न में कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है, तो इसमें कौन आयरन का अयस्क नहीं है। तो आयरन का अयस्क हेमाटाइड, मैग्नेटाइड ये सब होता है, लेकिन इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन आयरन का अयस्क नहीं है। तो आयरन का अयस्क कौन नहीं है, तो इसमें आपका जो हो जाएगा कैसिटाराइट जो है आपका, ये लिमोनाइट भी होता है, मैग्नेटाइड भी होता है, और कैसिटाराइट जो होता है ये आपका आयरन का नहीं होता है। यानी सी इज द राइट आंसर। कॉपर पाइराइड का सूत्र है, देखिए बहुत जबरदस्त, ये बार बार बोर्ड में पूछते हैं और बच्चे आप लोग गलत करके आते हैं। तो जब आपने अरविंद सर को फॉलो किया है तो अब गलत नहीं करना है। तो यानी कॉपर पाइराइड का सूत्र जो होता है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजिया देगा, इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मेरे चैनल पे आपने सब्सक्राइब किया है। तो अब यहाँ पे देखिए कॉपर पाइराइड का सूत्र होता है CuFeS2। याद कर लो बच्चा, याद कर लो बच्चा, बोर्ड में अनगिनत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या है। कॉपर पाइराइड का सूत्र CuFeS2 होता है। ये बार बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। फेन प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क को सांद्रित किया जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आपको बार बार बरगलाते रहता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको बरगलाना नहीं है। यह भी आपका बिहार बोर्ड में यानी BSB में आपको अनगिनत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप घबराए नहीं, क्योंकि आपने फॉलो किसको किया है, अरविंद सर पटना को। तो आप फेन उत्प्लावन विधि द्वारा आपको किस अयस्क का होता है, सल्फाइड अयस्क का होता है। फेन उत्प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। किसको सांद्रण किया जाता है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। गैलेना किस धातु का अयस्क है, गैलेना किस धातु का अयस्क है। तो गैलेना का सूत्र जो होता है,
गैलेना का जो आपका सूत्र होता है वो PbS होता है। यानी आपका इसमें कौन सा धातु है, तो यानी Pb, डैट मीन्स लेड। क्या उपस्थित है गैलेना में? गैलेना में क्या उपस्थित होता है? आपका Pb यानी लेड। यानी इसी को सीसा भी बोला जाता है। यानी Pb को ही क्या बोला जाता है? आपका सीसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीसा। अब यहां पे देखिए मैलाकाइड, मैलाकाइड का अयस्क है। यानी मैलाकाइड का क्या फार्मूला होता है? मैलाकाइड का देखिए Fe3O4, ये आपका मैग्नेटाइड है, मैग्नेटाइड है। मैलाकाइड का फार्मूला जो होता है CuOH का होल ट्वाइस और CuCO3, ये आपका होता है मैलाकाइड का सूत्र होता है। मैलाकाइड का सूत्र क्या होता है? CuOH का होल ट्वाइस और CuCO3। कच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पे बोला गया है कि कच्चा लोहा जो होता है, यानी आपसे पूछा है कि कच्चा लोहा जो होता है, कच्चा लोहा होता है उसमें आपको क्या रहता है? तो कच्चा लोहा में जो है आपका कार्बन उपस्थित होता है। कच्चा लोहा में क्या उपस्थित होता है? सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है कच्चा लोहा में। गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा, गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। यानी गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किसका सांद्रण किया जाता है? गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा उसी अयस्क का सांद्रण किया जाता है जिसमें अयस्क और अशुद्धि यानी गैंग, गैंग के बीच में क्या होते हैं? घनत्व का अंतर होता है। तो आपका हेमाटाइड आंसर होगा, हेमाटाइड होगा। हेमाटाइड अयस्क को गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। फेन पलावन विधि द्वारा किस अयस्क को सांद्रण किया जाता है? अब देखिए इसमें दे दिया, उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया। तो फेन पलावन विधि जो होता है, फेन पलवन विधि द्वारा आपका सल्फाइड अयस्क का होता है, सल्फाइड अयस्क का। तो इसमें जो सल्फाइड अयस्क कौन है आपको पहचानना पड़ेगा। तो सल्फाइड अयस्क क्या है आपका? HgS, सीने बार। HgS को क्या बोलते हैं? सीने बार। HgS को क्या बोलते हैं? सीने बार। ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है कि सीने बार का सूत्र क्या होता है। तो सीने बार का सूत्र क्या होता है? HgS होता है। सीने बार का क्या सूत्र होता है? HgS। क्या इसमें सल्फर आया क्या? बिल्कुल आया। तो यानी सीने बार का जो है सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होगा, होगा। निम्न में कौन धातु विद्युतीय विधि द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जाता है? यानी कौन सा धातु है जिसका निष्कर्षण में विद्युत धारा नहीं दिया जाता है? तो वो आपका है आयरन। आयरन के निष्कर्षण में विद्युत धारा का कोई यहां पे उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन सोडियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज सबके निष्कर्षण में आपका विद्युत धारा दिया जाता है। लेकिन लोहा के निष्कर्षण में यानी Fe, आयरन के निष्कर्षण में आपका क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। व्यावसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप है व्यावसायिक लोहा। लोहा का टाइप होता है ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात, कच्चा लोहा। तो अब इसमें बोला कि व्यावसायिक बोला है, तो व्यावसायिक के लिए यानी जो बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए वो ऐसा लोहा है जिसको पीटे और टूट गया, ले बेटा, तो ये कहां से होगा? व्यावसायिक, यानी इससे हम कुछ नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे ज्यादा जो व्यावसायिक होता है वो आपका पिटवा लोहा होता है। नामे है पीट पीट के बढ़ाओ, पीट पीट के बढ़ाओ, तो यानी पिटवा लोहा। यानी पिटवा लोहा में क्या होता है? सबसे ज्यादा यानी व्यावसायिक लोहा किसको कहा जाता है? पिटवा लोहा। एक होता है ढलवा लोहा और एक होता है इस्पात। इस्पात क्या होता है? आयरन के साथ यानी लोहा के साथ कार्बन और अन्य तत्व मिला दिए जाते हैं तो आपका इस्पात बनता है, यानी स्टील बनता है। लेकिन सबसे ज्यादा व्यावसायिक बड़े पैमाने पर जो उपयोग होता है वो पिटवा लोहा होता है। कौन सा लोहा? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा, ढलवा लोहा नहीं, कच्चा लोहा नहीं। कच्चा में गंदगी रहता है, मल रहता है, यानी इसमें अशुद्धि उपस्थित होता है। सीने बार का सूत्र क्या है? बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा हुआ है। आप स्किप नहीं करें क्वेश्चन, आप देखते रहें
और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी मारो और लाइक भी मारो। यानी देखिए सीने बार इसको सीना में घुसा लेना है क्वेश्चन को। ये बार बार बोर्ड में पूछ ले है तो हम छोड़ेंगे क्या है, जब तक फोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए सीने बार का सूत्र क्या होता है, HGS को क्या बोलते हैं हम लोग, सीने बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीने बार सीने से लगा ले मेरे यार। इसको क्वेश्चन बार बार पूछा गया है तो क्यों ना हम इसको दिल पे इसको क्वेश्चन को लेना है, ठीक है। सीने से लगा लो, सीने बार का सूत्र HGS। एल्युमिनियम का अयस्क है, तो इसमें आपको प्रमुख नहीं बोला है, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा बॉक्साइड है। बॉक्साइड का सूत्र Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइड का सूत्र हो गया। हेमाटाइड है Fe2O3। अब यहाँ पे देख सकते हैं लोहा है, यहाँ पे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन हो जाएगा आपका, बॉक्साइड हो जाएगा। एल्युमिनियम का अयस्क कौन हो जाएगा, बॉक्साइड हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों और आगे तक वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रश्न मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रयास करूंगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में तोड़ना है, फोड़ना है। अब बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखना है, बनाना है ऑब्जेक्टिव को। अब देखिए बॉक्साइड हो गया। डोलामाइट जो होता है, डोलामाइट में आपका मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और आपका कैल्शियम का कार्बोनेट होता है। तो यानी ये आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम का, तो ये आपका आंसर क्या होगा, बॉक्साइड। यानी एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है, बॉक्साइड। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है, बॉक्साइड। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइड। स्मेल्टिंग धातु के अवकरण में संयुक्त होता है। अगर हम जब स्मेल्टिंग करवाते हैं तो उसमें आपका कौन सा चीज मिलाया जाता है, स्मेल्टिंग करते हैं तो धातु के ऑक्साइड के साथ जब अवकरण करवाना रहता है तो अवकरण कराने के लिए क्या मिलाया जाता है, कार्बन। क्या मिलाया जाता है, कार्बन। जब स्मेल्टिंग मतलब हवा के अनुपस्थिति में आपको गर्म किया जाता है, यानी अवकरण करवाया जा रहा है, तो वहां पे क्या यूज होता है, आपका कार्बन। निम्नलिखित में कौन सा धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यानी फ्री स्टेट, यानी किसी से उसको लेना देना नहीं है। कौन आपका मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका कौन मुक्त अवस्था में पाया जाता है, आपका आंसर है सोडियम, लोहा, जिंक, सोना। तो आपको सोना याद कर लो, सोना मेरे सोना, ये रहेगा अकेले। क्या होता है, बोलते हैं ना प्यार से, मेरे सोना ओए होए होए। तो सोना क्या हो जाएगा, अकेले रहेगा। क्या रहेगा, सोना अकेले रहेगा, वो किसी के और के साथ नहीं रहेगा। यानी सोना को अकेले ही रहना पड़ेगा, सोना को ही क्या रहना पड़ेगा, अकेले। कैसिटाराइट अयस्क है। कैसिटाराइट किसका अयस्क है, कैसिटाराइट का जो फार्मूला होता है SnO2 होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब फार्मूला SnO2 होता है तो यहाँ पे क्या है, आपका Sn है। क्या आपका है, Sn है। तो आप यहाँ पे पता हो गया कि जब Sn है तो SnO2 है, तो Sn का हो जाएगा। यानी क्या, एक मिनट, सॉरी Sn हो जाएगा। Sn का आपका क्या है, कैसिटाराइट आपका अयस्क है। ओ हो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां क्या कहते हैं, अयस्क मतलब धातु में जो अशुद्धियां होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग। यानी अयस्क में जो अशुद्धियां होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां को क्या बोलते हैं, गैंग कहा जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को, सल्फाइड अयस्कों का सामान्यतः संकेंद्रित यानी सांद्रित किया जाता। ओहो, क्या बात किया सर, मैं तो तुरंत आंसर कर दूंगा कि सल्फाइड अयस्क बोला सर। बिल्कुल हाँ, सल्फाइड अयस्क
सल्फाइड अयस्क यानी जहां पे होगा उसका क्या किया जाता है, फेन पलावन विधि। क्या किया जाता है आपका, फेन पलावन विधि या फिर आपका फेन उत्पलावन विधि। क्या आंसर होगा आपका, फेन उत्पलावन विधि, या कहीं पे फेन पलावन विधि भी लिखा हुआ रहता है। ओ डोलामाइट खनिज है। डोलामाइट किस खनिज किसका है, तो देखिए डोलामाइट का जो फार्मूला होता है, डोलामाइट का MgCO3 CaCO3। कहिए कि सर अब बताइए सर, ये तो आपने बता दिया कि सर डोलामाइट का फार्मूला है, लेकिन डोलामाइट में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। क्या मिलता है, मैग्नीशियम। डोलामाइट में सबसे ज्यादा मैग्नीशियम, डैट मीन्स किसका अयस्क हो जाएगा, मैग्नीशियम का अयस्क हो जाएगा। मैग्नीशियम का अयस्क होगा तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें अच्छा लगे तो। निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन होता है, तो बॉक्साइड। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है, बॉक्साइड। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है, बॉक्साइड। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड होता है। समुद्री जल में क्या पाया जाता है, ये अधिकतर जो होते हैं सब लोग सोचता है कि समुद्री जल है, नमक है, नमक में क्या मिलता है, आयोडीन। ना, तो नहीं, इसमें आपका आयोडीन आंसर बहुत लोग कर देते हैं, लेकिन आयोडीन गलत आंसर है। आयोडीन गलत आंसर है। तो अब इसमें क्या किया जाएगा, अब इसमें क्या किया जाएगा, यानी आपको ध्यान रखना है कि समुद्री जल में जो है वो सोडियम मिलता है। क्या मिलता है, सोडियम। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा अरविंद सर पटना चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।